दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि नवंबर जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थीं, उसका आज आखिरी दिन है और इसके बाद आएगा दिसंबर। और क्या दिसंबर के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर? क्योंकि आज आज का दिन, आज की रात इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज होनी है यहाँ पे मंथली क्लोजिंग। और मंथली क्लोजिंग एक ऐसा बॉर्डर है इस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन को देख के कि मार्केट के सेंटीमेंट उसी तरफ चेंज हो सकते हैं जिस लेवल के ऊपर मंथली क्लोजिंग होने वाली है बीटीसी की। इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। आप सब लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है और समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ऑल्ट कॉइन हमारे उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं कि अनबिलीवेबल तरीके से यार कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर, जबकि दो रेट कट हमें मिल चुके थे। दिसंबर नवंबर एक तरह से बुल मंथ होते हैं मार्केट के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ सकती है। हुआ तो हुआ क्या, वो तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन अब क्या सीन है? क्योंकि दिसंबर आ रहा है, 2025 जाने वाला है, नवंबर चला गया, आज आखिरी दिन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है जी इस आईडी को लाइक, और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ही प्यार कर रहे हो आप लोग, सब लोग फॉलो कर ले हैं। तो आप न्यू हो तो फॉलो करो ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे इसी तरीके से मिलती रहे। और साथ ही साथ बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करना है ताकि मार्केट की सारी अपडेट और टोकन की अपडेट वहाँ पे डेली हमारी कम्युनिटी में आपको मिल जाए। तो इस टाइम पे देखो, बीटीसी चल रहा है 91,000 के ऊपर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये एक अच्छा बुलिश सिग्नल है बीटीसी के लिए। बुलिश सेंटीमेंट यहाँ से बनते हैं क्योंकि पिछले दिनों देखें तो 80,000 पे आ गया था और यहाँ पे 86,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि अपने इम्पोर्टेंट बीटीसी का जो जोन है 88,000 वाला, उससे नीचे चल रहा था। और यहाँ पे बेयर सेंटीमेंट थे क्योंकि अगर यहाँ पे अब देखो, अब आज का दिन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर बीटीसी यहाँ पे 90,000 के ऊपर, 90,000 के करीब, 89,000 के ऊपर, 89,000 के ऊपर रहता है, मतलब कि 88,000 के बिलो नहीं जाता, जो उसका इम्पोर्टेंट जोन है, और वीकली क्लोजिंग हमें 90,000 के करीब मिल जाती है या इससे ऊपर मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम बीटीसी का इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट जोन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 95,000, और इसको अगर ब्रेक कर देता है बीटीसी और वहाँ पे सस्टेन हो जाता है, एक डे की क्लोजिंग आती है, तो फिर आप बेयर मार्केट को भूल जाओ। वैसे भी बेयर मार्केट नहीं है, लेकिन क्योंकि सेंटीमेंट ऐसे बना रहे हैं लोग, कोई बोल रहा है यहाँ पे आ सकता है 70,000 पे, 75,000 पे, ये वो सारी चीज़ें, देखो ये हो सकता था। लेकिन अब बीटीसी जब से 90,000 पे गया है ना, तो उम्मीदें वहाँ पर नीचे जाने हुए की कम हो चुकी हैं। और अगर यहाँ पे 94 95 के ऊपर बीटीसी चला जाता है और वहाँ पे एक दिन की क्लोजिंग भी हमें मिल जाती है, तो फिर हम 1 लाख से ऊपर देखो, फिर वहाँ पे बेयर सेंटीमेंट सारे खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और वैसे भी दिसंबर आ रहा है और एक और रेट कट होने के चांसेस हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% हो चुके हैं, जो पिछले दिनों 30 के ऊपर थे चांसेस जब पोवेल ने बोला था। तो मे भी मार्केट के अंदर अब कुछ बड़ा हो सकता है। और देखो, ये मार्केट हमेशा देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको सरवाइव करना है ना, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होने लगता है, जो दिखाया जा रहा है वो होता नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि मार्केट के अंदर कोई जान नहीं बची। देखो, 2 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले की बात करें ना, जब टोकन अच्छे लेवल के ऊपर थे, एआरपी टोकन की बात करें, 0.5 पे था, 4 पे था, तो वहाँ पे भी बुलिश सेंटिमेंट थे, लोगों को लग रहा था कि अब सीज़न आने वाला है। तो क्या मतलब, पूरे रिटेलर, पूरी दुनिया को पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, दो रेट कट हो चुके हैं, दूसरा हो चुका है, ठीक है। तो लोगों ने दबा के बाइंग की, लेकिन वहाँ पे मार्केट को एक वो जो पिछली रात, मतलब कि 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर वाला क्रैश आया था रात को 2 ढाई बजे, तो वहाँ पे मार्केट को लाया गया मैनिपुलेट करके, सेलिंग करके, ट्वीट करके, चाइना टैरिफ की बात करके, ताकि लोगों के सेंटीमेंट ब्रेक कर पाएं कि बुल मार्केट ख़त्म और बेयर मार्केट इज स्टार्टेड। तो मार्केट को नीचे लाया गया क्योंकि ऑल्ट सीजन है, मार्केट ये चाहती है कि कम से कम लोगों को फ़ायदा हो। अब देखो ना, क्या आपको लगता है कि माइकल सेलर, अगर आप डर रहे हो तो क्या आपको लगता है माइकल सेलर, माइक्रो स्ट्रेटजी,
जिस कंपनी का नाम है, 7 लाख बीटीसी वो होल्ड करते हैं, ठीक है। ब्लैक रॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 लाख के ऊपर उनके पास बीटीसी पड़े हुए हैं। तो क्या लगता है 8 लाख बिटकॉइन जिसके पास होंगे बीटीसी के पास, उनके पास कितना सप्लाई है उनके पास, तो क्या वो बीटीसी को इतने आसानी से नीचे जाने देंगे जैसे लोग बातें करते हैं कि 50,000 पे आ जाएगा। ये बस इधर उधर से बेचारे सुनी सुनाई बातें करते हैं। आप माइंड देखो, बड़ी जो वेल्स हैं क्या वो बीटीसी को इतना नीचे आने दे सकती हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। शॉर्ट टर्म के लिए मैनिपुलेशन होती है, सेलिंग प्रेशर होता है। ब्लैक रॉक पिछले दिनों खुद सेल कर रहा था, ऑलमोस्ट 15-20 दिनों से वो लगातार सेल कर रहे थे, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं कर रहे थे। कभी 2,000 बिटकॉइन सेल कर दिए, कभी 3,000, कभी 5,000। तो जिसके पास 8 लाख बिटकॉइन है, तो वो अगर इतना कर भी लेता है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, मार्केट के ऊपर आता है, क्योंकि उनको दे के फिर बड़े वॉलेट फिर वो भी सेल करने लग जाते हैं, तो सेलिंग प्रेशर हो जाता है। लेकिन इसको ये कहना कि यार ये मार्केट अब 50,000 पे आएगी, तो मैंने तो आपको कभी भी नहीं बोला था। मैं जब बीटीसी 80,000 पे आ गया था, मैं भी बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए मैनिपुलेशन है, काफ़ी जल्दी हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो मैं बस आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, ये जो भी चीज़ें आती हैं, जब मार्केट डिसाइड कर लेती है कि अब उसको ऊपर जाना है, तो फिर वो कोई चीज़ नहीं देखती। एक उसको छोटा सा इवेंट चाहिए होता है, चाहे छोटे से छोटा भी अच्छी बुलिश न्यूज़ हो ना, मार्केट उसको रिएक्ट करके ऊपर निकल जाती है और इतना ऊपर चली जाती है। अब पिछले एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, जितना मार्केट 6-7-8 मंथ से गिर रही है और जिस लेवल के ऊपर हमारे ऑल्ट कॉइन आ चुके हैं, तो आपको लगता होगा कि इसको रिकवर करने भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर तो ऑल्ट सीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2, ढाई, 3 मंथ हमें लग जाएंगे, नहीं। 15 दिन के अंदर पूरी गेम पलट जाएगी, 10-15 दिन के अंदर मार्केट इतना डेली बेसिस पे ऊपर जाती है। तो मेरे हिसाब से हमें, अगर हम लोग स्पॉट के अंदर है ना, मैं तो एक बात करूंगा, आने वाले 3 मंथ 2 मंथ के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा माल बनाने वाले हैं, अगर हम लोग साबित कदम होल्ड करके बैठेंगे तो। हाँ, अगर इधर उधर की बातें सुनेंगे तो मैं बोल नहीं सकता। मैं अपना आपको बताऊं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए, मैं अपना स्पॉट पोर्टफोलियो बिल्कुल भी सेल आउट नहीं करूंगा, एग्जिट नहीं लूंगा, जब तक मैं 1 का 10 गुना 5 गुना नहीं बना लेता। और अपनी कम्युनिटी जो व्हाट्सएप के ऊपर हमारी है, वो भी हमारे साथ होल्ड है। जब मैं खुद सेल करूंगा मैं उनको भी बताऊंगा। तो आई होप कि काफ़ी जल्दी अच्छा टाइम आएगा, बुरा टाइम हमने काट लिया है। बस आपने इस आईडी को फॉलो करना है ताकि डेली बेसिस पे मार्केट की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।